बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे ऑडियंस लगी पड़ी है रील्स को स्क्रॉल करने में कि अरे वाह ये, और मिलियंस व्यूज जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके माइंड में आती है, अरे यार हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे वहाँ पर। अगर आप उनके मिलियन लाइक्स का बजाय आप उनका कमेंट्स पे जाएंगे, आप उनका नीचे का जो कमेंट आता है आप पढ़िए, फॉर एग्जांपल एल्विश यादव, बट प्रॉब्लम ये था कि दे वांट्स टू बी फ्रेंड विद बेनिफिट्स। ओह, ही ऑफर्ड मी दैट। मेरे साथ अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो मैं आपको बैक टू बैक काफी मूवीज में कर रहा हूँ। द हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी व्हेन ही स्लैप्ड मी। Hi Sharon, welcome to the Talking Gem. How are you doing? I'm fantastic and thank you for having me here. So we are blessed कि आप यहाँ पर हो, और बहुत सारी ऑडियंस बहुत टाइम से शेरॉन को देखना चाहती थी, उसका इंटरव्यू या कुछ ऐसा। तो लाइफ में सब कैसा चल रहा है? वेल लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है और मुझे बहुत खुशी है एंड थैंक यू टू इनवाइटिंग मी इन योर टॉक शो एंड आई वाज वेरी eagerly waiting when I received your invitation. So the life is pretty cool. And yes, life is not that beautiful if you're not facing ups and down. अगर थोड़ा सा क्या बोलते हैं मसाला या entertainment ना हो तो लाइफ का मजा नहीं है. That's why everyone wants Sharon in this show. Oh, thank you so much. I love you all. Thank you. So start करते हैं अपना पॉडकास्ट आज का, और स्टार्ट करते हैं। हर कोई आपकी जर्नी को सुनना चाहता है कि कहाँ से स्टार्ट हुई, बॉर्न अप कहाँ से हुआ, क्या चीज़ है। Let's start. Actually, I born brought up in Hong Kong. Okay. Because Where in Hong Kong? Hong Kong in TG's. In TG's. Okay. Actually, my mama, she's an Anglo lady, Okay. and my dad was Hindu. Okay. So, because in a pretty young age, my dad left us, but I'm really happy and blessed that I am a daughter of a very survivor and a warrior lady. Okay. So you can say my mother is my strength, and today whatever I am and what I want to be, she is my motivation. So I born brought up in Hong Kong till 7th standard. I studied there. Then my daddy and mummy shift in India, और यहाँ पे उन्होंने अपना work start किया। थोड़ा सा coming days में मेरे लिए problem था। Actually, my dad in a banking line. Okay. In one of the very renowned bank of India, and my mama in a diplomacy. Okay. So उनका एक आप कह सकते हो लव मैरिज। Okay. सो उससे हमारा एक मतलब मैं ये मानती हूँ when two positive souls connect, so it's always a positive environment. I'm blessed that I bond. And you are the outcome. Oh my God, that's something really cheesy. I love it. Oh my God. Okay, thank you very much. I accept these greetings. So then after 7th, we come at here and I start my journey from Delhi. So my mother chose this place because my dad loves Delhi. He basically from UP, from Kanpur. Okay. Yes, and Mama is Anglo. She's a British lady. So अब अच्छा ये रहा मेरे लिए कि मुझे इंडिया से भी जो डैड का कंट्री है उससे कनेक्ट होने को भी मिला, एंड यहाँ का कल्चर थोड़ा टाइम आपको लगता है अडेप्ट करने में, उसके साथ कंडक्ट करने में, बट वो काफ़ी अच्छा रहा। स्टडिंग मेरा यहीं था पूरा, और अभी आई एम इन दिल्ली ओनली। मैं दिल्ली में ही रहती हूँ। आपका जो जन्म हुआ वो हांगकांग में हुआ जी। सो अगर डिफरेंशिएट करें तो आपको इंडिया अच्छा लगा या हांगकांग? 100% इंडिया। आई लव इंडिया। I love India. India is a beautiful place. India is always my first preference. So because in my roots, my dad is from here. No matter he is not with me, but still I believe my roots belong from here. And India is one of the place in around the world. अगर मैं आपको बोलूँ, ये एक ही country है जो हर कल्चर का, हर तरह के भाषा का, हर तरह के लोगों को बहुत इजीली वेलकमिंग अडेप्ट करते हैं। तो इंडिया इज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। आई लव इंडिया। कहाँ से आपके माइंड में आया कि चलो फैशन इंडस्ट्री के हो जाते हैं? क्या कुछ और डेस्टिनी थी और आप यहाँ पर आए? या दैट्स अ गुड क्वेश्चन। एक्चुअली मॉडलिंग इंडस्ट्री इज नेवर बी माई प्रेफरेंस। मैं अपना स्टडिंग कर रही थी व्हेन आई वाज परस्यूइंग माय 12th स्टैंडर्ड। On that time, my sister, जो मेरे से younger है, she was chosen for Gladrax platform. Okay. And I'm a person, मैं बहुत camera behind, very shy, and I don't want to be part of it at all. So one day I was invited in that show, and the Times people, they clicked my picture, and then I got a call from that certain agency that आप हमारा agency में आइए and we want to, but मैंने पहले deny कर दिया because Can we know the name of the agency?
या इट इज द ग्लैमरस ओके या सो उनके साथ था और फर्स्ट मेरे को उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया आप कह सकते हो बिकॉज आई वॉज वेरी रॉ आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एनीथिंग टू हाउ टू स्टार्ट इट और समथिंग एंड ऑन दैट टाइम साइड बाय आई एम डूइंग माई स्टडीज एज वेल बिकॉज मेरी मॉम का पहला है कि यू हैव टू बी एजुकेशन इज नेसेसरी इन अवर Exactly. फैमिली या सो माई सिस्टर का था एंड मॉरिन वाडिया जी वॉज अ ग्लैड्रेक्स यू नो द फाउंडर ऑफ दैट मुझे बिल्कुल नहीं था इस लाइन में आई रियली वांट टू बी बिकम एन आर्मी डॉक्टर आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय नेवी एंड यू नो डिफेंस रियली inspired me. I love soldiers and one of the promising line. But वो फोटो जो क्लिक हुआ उससे मेरे को फर्स्ट एक कैंपेन मिला उस कैंपेन से मुझे एक ब्यूटी पेजेंट के लिए इनविटेशन आया विच इज मिस मैक्सिम यस सो मिस मैक्सिम जो था मेरे लिए एंड इट्स स्पॉन्सर्ड बाय एक्सरियोज सो दैट इज माय फर्स्ट preference and you can say first platform to face this industry though I have no knowledge about it how to walk in a ramp I was pretty raw I don't know how to use a lipstick so there is a very good people in this time where they are very senior to me so they taught me about all this thing so that the reason the journey has begun सो जब आपने अपना प्रोफेशन चेंज किया तो माइंड में कुछ आया ऐसा कि यार अब तो जर्नी मुझे कहीं और ही लेकर जा रही है I was not knowing on that time मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं था because for me वो एक हमने मम्मा से परमिशन लिया तो मम्मा ने किसी तरह ग्रांट कर दिया कि आप ये पेजेंट कर सकते हैं और ये वाला शूट आप कर सकते हो बट शी वॉज हैविंग अ वन यू कैन से कंडीशन कि आप अपना जो ग्रेजुएशन है उसको आप पहले कंप्लीट करिए तो वो था बट मेरा माइंड में कभी भी नहीं था बिकॉज मैंने उसको लिया ही नहीं आई वॉज थिंकिंग कि चलो व्हेन एवरीबडी इज पुशिंग मी तो चलो कर लेते हैं टाइप्स आई वॉज नॉट नोइंग कि आई एम कमिंग एज फार today so have you faced any difficulties from your family side from the culture you belong yes of course and it is one of the very struggled because मैं समझते हो आप कोई भी आप काम करते हो आप कहीं से भी you started and you don't have any support or any kind of godfather or something and you start from yourself till the foundation आपको प्रॉब्लम्स आता ही आता है डिफिकल्टीज आती ही है तो yes my mama is really against of it because she don't want it she wants me that eldest एक लड़की घर का जो बड़ी है वो एक दूसरा प्रोफेशन में जाए मॉडलिंग उनके लिए कभी भी पहला प्रेफरेंस नहीं था तो बहुत डिफिकल्टीज है और पहले बहुत फेस किया अभी थोड़ा कम है ओके सो क्या एक्सपीरियंस जब आपने अपना फर्स्ट ऑडिशन दिया जाकर कैसा फील हुआ आपको या रिजेक्शन हुआ कुछ वेल फर्स्ट ऑडिशन यस आई वाज वेरी नर्वस मैंने आप बोलेंगे तो मैंने कम से कम 20 रीटेक किया था आई वाज 20 retake. यस आई वाज एब्सोल्युटली स्कैर्ड फर्स्ट टाइम तो मैं कैमरा देख के बाहर ही आने का मेरे को नहीं हो रहा था कि मैं नहीं आऊंगी एंड सेकंड टाइम में आई फॉरगेट माय लाइंस and it's very difficult to facing all this thing and nobody is teach you or something like that but yes slowly and I really happy कि टीम बहुत सपोर्टिव था और उनको देख के हमने थोड़ा कहते हैं ना आ गया सीट सो कैसा फील हुआ 20 टेक देने के बाद और अब आप बिना ऑडिशन के शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हो 20 ऑडिशंस आई वाज मैं आप ये बोलो कि मैंने जब 10 किया तो सबसे पहले मैं अपने टीम के जो डायरेक्टर कैमरा मैन उनका रिएक्शन देख रही मैंने बोला अभी मेरे को होने वाला है प्लीज आप जाओ यहाँ से बट यस अब आप कहते हैं ना आप गिरते सीखते हैं सो यस आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स and I learned I'm watching the people continuously I done my homework I keep on watching models the audition the fashion show how they conduct on the ramp how they presume their self how they are presenting their self so yes I am just so जो हमारी ऑडियंस है जी पूरी ऑडियंस वांट टू नो अबाउट फैशन इंडस्ट्री लाइक ब्यूटी पेजेंट्स और जो भी सारी चीजें हैं सो क्या इनिशियल स्टेप है इसके लिए कुछ डिस्क्राइब कर सकते हो आप वेल मॉडलिंग इंडस्ट्री जो है उसका एक पर्टिकुलरली कोई अपना स्टेप नहीं है ये एक बहुत डिफरेंट पार्ट्स में है आप अगर दिल्ली का मॉडलिंग इंडस्ट्री का बात करेंगे तो वो बहुत डिफरेंट है बॉम्बे से बिकॉज बॉम्बे हैविंग अ डिफरेंट बॉम्बे में फिल्म इंडस्ट्री भी आता है और मॉडलिंग भी आता है अभी दिल्ली में क्या है दिल्ली अभी ज़्यादा कोप अप कर रहा है बट अगर मैं आपको एक आई नो काफ़ी ऑडियंस इस चीज़ से थोड़ा सा मेरे से एग्री नहीं होंगे बट मैं आपको थोड़ा अपने बारे में एज बीइंग अ फीमेल आई टेल यू फीमेल्स के लिए बहुत चैलेंजेस है इंडस्ट्री अभी भी है हाउ आप बोल सकते हैं
हर गर्ल को वो सपोर्टिव प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है. दे आर कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, स्मॉल सिटी, एंड उनको काफी डिमोलेट भी किया जाता है. उनको बहुत अलग अलग प्लेटफॉर्म पे गलत गलत आप में कमेंट्स यस बहुत ज्यादा गाइडेंस होता है. वो बहुत दिस आवर वर्ल्ड, दिस आवर सोसाइटी रूल्ड बाय मेंस. ओके, हम अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू मी टिल नाउ. व्हाई आई एम टेलिंग यू, आप अगर आप फीमेल कितना भी राइज करते हैं, उसका लास्ट प्लेटफॉर्म मैरिज ही होता है. आप किसी लेडी को बात करते हो, मॉडलिंग इंडस्ट्री, पीपल आर मीटिंग टू मी, दे आर सेइंग मॉडलिंग इंडस्ट्री का इतना लाइफ नहीं है, आप जल्दी जल्दी लड़का देखो, शादी करो, अच्छा घर, बेबी इस टाइम पे होना चाहिए. तो व्हाई दे ऑलवेज हैव दिस काइंड ऑफ कंजम्पशन ऑफ द माइंड. उनको तो बोलना चाहिए ना कि आपने जो अभी तक किया वो बहुत अच्छा है, आप आगे जाके. सारा जो टॉपिक है वो एक लड़की का हस्बैंड पे आके क्यों रुकता है, फैमिली पे आके क्यों रुकता है? दैट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. आप फीमेल को उसका एज से क्यों इतना जस्टिफाई करते हो? फीमेल्स के लिए यस, आई एम सेइंग एनी सेक्टर, मॉडलिंग इज एब्सोल्युटली चैलेंजिंग. यू कैन गो टू द कॉर्पोरेट सेक्टर और एनीवन. It is very challenging for every female till now. Not just a model. I'm talking about a house worker is coming. I'm talking about the corporate sector is coming. Any of the female, they face all the challenges till now. So according to you, how we can overcome? Well, I'm not the right person. According to me, there are a very big authors and speakers. हम लोग बहुत मोटिवेट होते हैं. अभी बहुत अच्छा रूलर्स भी आए हैं, लेडीज जो बहुत अच्छे से उनको गाइड कर रही हैं. बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है. बट क्या होता है, एजुकेशन इज द फर्स्ट मैंडेटरी स्टेप. कितना लेडीज है जो अभी भी इतना एजुकेट होके नहीं आती है. छोटे छोटे टाउन से जो लड़की लोग आते हैं वो इतना एजुकेट नहीं होते हैं. आप Exactly. हाँ, उनको गाइड करने का नहीं होता. वो सोचते हैं अगर हम शॉर्ट टर्म लेते हैं तो सक्सेस हमको जल्दी मिलने वाला है. Short term. I'm not claiming someone. I'm not saying about pointing any other girl. I respect everyone, but I'm saying short term success आपको कभी भी वो अचीव नहीं करा सकता. आपको अगर सक्सेसफुल होना है, अपना आगे सक्सेस जर्नी देखना है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना ही होएगा. अच्छा, शॉर्टकट से याद आया कि बहुत सारे दिल्ली में एजेंसीज हैं जो रैंप शो करा रही हैं. मिस दिल्ली, मिस्टर दिल्ली, मिसेस दिल्ली, बहुत सारे शोज होते हैं जो जिनसे पैसा लिया जाता है, फिर उनको रैंप पे चला दिया जाता है. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक मिसगाइड है? ये 100% स्कैम है. आई नो आई एम फेसिंग, आपके इस पॉडकास्ट के बाद और मेरे आंसर के बाद आई एम गोना फेस लॉट ऑफ क्रिटिसाइज एज एब्सोल्युटली स्कैम. सो मेनी टाइम आई टोल्ड. मैं भी काफी शो में एज अ जूरी था, तो मैंने भी बहुत बोला है. मेरे को पता चला कि आप अपना अपना मतलब का पेजेंट बना देते हैं और अपना ही क्रिएट कर देते हैं. आपके खुद के विनर हैं, आपके खुद की मेरे खुद के विनर नहीं है, मतलब ऑर्गेनाइजर. यस, दे टेक मनी. मैं आपको बताऊं एक इंसिडेंस में लखनऊ में थे. आई वाज इनवाइटेड एज अ जूरी एंड ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ 2019 का है. एंड मेरे को पता चला कि उन्होंने लखनऊ का ऑडिटोरियम में रखा था. वहां पे बहुत सारा कॉलेज का लड़का लड़कियां बुला लिया उधर. और मैं देख रहा हूँ कि जिस लड़की को मैंने पॉइंट दिया, मैंने उसको देखा, बाकी जूरी का भी हमारा था, वो लड़की नहीं बना, दूसरा लड़की को बनाया. अकॉर्डिंग टू यू वो विनर था, नॉट अकॉर्डिंग. हमने उसको पॉइंट देखा, सब कुछ देखा. यस. और जब बात आया फाइनल में दूसरा लड़की को खड़ा किया. एंड देन आई गेट टू नो फ्रॉम ऑर्गेनाइजर दैट दे टेक द मनी. एंड ये बहुत ज्यादा हो रहा है आज के टाइम पे. बहुत ज्यादा पैसा लेके लड़का लड़की को दे दिया जाता है. मतलब दिस इज एब्सोल्युटली रबिश. और मैं समझता हूँ आपको एक टाइटल देते जाएगा कि आप मिस यूपी बन गए, मिस दिल्ली. दिस इज एब्सोल्युटली रबिश. ये बहुत बड़ा स्कैम है. मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी भी आपका पॉडकास्ट के थ्रू भी मैं बोल रही हूँ, प्लीज आप इससे भी अवेयरनेस बोलिए, लोगों को बताइए. पैसा लेके कुछ नहीं होता है. अगर जो आप एक स्टेट लेवल पे जाते हैं, उसका अनाउंसमेंट एक अच्छे लेवल का होता है. जैसे मिस इंडिया है, उसके लिए अच्छा कंटेस्टेंट डिफरेंट सिटी से आता है, आपको अच्छा ग्रूमिंग मिलता है. यस, आपको ग्रूमिंग मिलता है. पैसा अच्छा प्लेटफॉर्म लेवल पे नहीं लिया जाता है. जो लेते हैं वो फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है. सो कैन यू ब्रीफ समथिंग अबाउट ब्यूटी पेजेंट्स जो चलते हैं सारे, और ये फेक भी हो रहे हैं, पूरा फेक है, रियल भी होते हैं. रियल जो होता है, जैसे कि आप थोड़ा डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ऑडियंस वांट टू नो कि कैसे कैटेगरी में रखा गया है I will tell you कि ये फैशन शो है,
ये ब्यूटी है, ये है ऐसा? ऑफ कोर्स आई विल टेल यू, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखते हैं लैक्मे फैशन वीक होता है, इंडिया रनअवे फैशन From वीक। FDCI। यस, एफडीसीआई। अगर हम पब्लिक को थोड़ा समझाएं एज अ फुल फॉर्म में उनको, चलो मैं एक बेसिक बोल देती हूँ, लैक्मे फैशन वीक होता है, उसमें काफी डिजाइनर्स आते हैं। दैट फैशन वीक इज जेन्युइन। आप उसमें एक ऑडिशन के थ्रू, अच्छा जूरी, अच्छा डिजाइनर के थ्रू जाते हैं, उसमें ग्रूम मॉडल्स लिया जाता है, पैसे का डिमांड नहीं होता है, और जो लेता है वो फ्रॉड है। आप प्लीज ऐसा इवेंट कंपनीज पे बिल्कुल बिलीव मत करो। दिस इज एब्सोल्युटली बोगस एंड स्कैम। कैन वी रिवील द डार्क सीक्रेट इसके पीछे? क्या क्या चीजें चलती हैं इंडस्ट्री के पीछे, फैशन इंडस्ट्री के पीछे? लोग क्या क्या कर रहे हैं अपने पैसा कमाने के चक्कर में, किसी की भी लाइफ के साथ खेल रहे हैं, उसके फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। एक्चुअली द प्रॉब्लम स्टार्ट्स, दे सी द क्लैप बाय टू हैंड्स। आजकल मैं आपको बताऊं, अगर मैं आपको ये नहीं बोलूंगी सारा प्रॉब्लम्स जो है वो इंडस्ट्री के लोगों का है, इंडस्ट्री के लोगों को नहीं है। प्रॉब्लम स्टार्ट जो बॉयज एंड गर्ल्स आते हैं, जिसको आज का टाइम में वन टाइम ओवरनाइट स्टार्ट बनना है, हमें स्टार बनना हाँ, है, हमको जल्दी जल्दी अपना स्टारडम शॉर्ट चाहिए। टर्म फेम। हाँ, तो वो प्रॉब्लम उनका वजह से भी हो रहा है राइज, बिकॉज वो खुद ही जाके ओपन ऑफर देते हैं, हम कुछ भी करने को तैयार है, लड़का भी दे रहे हैं, लड़की भी दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके घर से तो आपको कोई नहीं उठा रहा है ना, आप लोग अपना घर से खुद आ रहे हैं। when you are coming from your home and you make your mind, okay, like मैंने ऑडिशन लिया था, I was in Delhi, I was taking audition for certain platform, मेरे को आके ओपनली बॉयज एंड गर्ल्स ने बोला है, मैम आप हमको बनाओ, पैसा ले लो एंड ऑल दैट, एंड इमीडिएटली आई जस्ट टेल देम दैट्स बैन दीस पीपल, बिकॉज आप को खुद ही आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, करप्शन एंड दैट थिंग यू स्टार्टेड फ्रॉम योर होम, आप खुद ही ऑफर दे रहे हो। अगर आप 5 लड़की लोग भी आती है, 5 में से 2 लड़की भी बोलती है सर मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तो 3 बेचारा जो अपना टैलेंट्स है उनको तो वर्क नहीं मिलेगा, वो 2 लड़की पहले अंदर आ गया, राइट, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो मैं ये बोलूंगा, जो इंडस्ट्री वाला ही सारा ब्लेम नहीं होता है, गलत नहीं है, लड़का लड़की भी इस चीज को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं आज की डेट में। इस वन नाइट स्टैंड जो है वो रियल इंडस्ट्री में क्या लगता है आपको? क्योंकि बहुत बात आप सारा क्वेश्चन आज मेरे पे डाल के यू वांटेड कि आपका ऑडियंस मुझे भर भर के गाली देगा आज, नहीं, आज की डेट में यू वांटेड दैट। नहीं, मतलब फैशन इंडस्ट्री के बारे में हर कोई जानना चाहता है, पूरी ऑडियंस हाँ, बिल्कुल इसके ऊपर है कि हम सब लोगों ने सुना है कि यार वो वन नाइट स्टैंड, इवन पूरी मूवी बनी हुई है इस पर, वन नाइट हाँ स्टैंड। होता है। क्या इसके पीछे के रीजंस है? क्या आपको लगता है कि टैलेंट की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है, या जो टैलेंटेड है उनके साथ भी ऐसा हो रहा है? और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? क्या रीजंस है? लोगों को क्या मजबूरी है जो ये सब करना पड़ रहा है? सी ऐसा, हाँ, टैलेंट पूरा जो टैलेंटेड लोग हैं उनके साथ तो नहीं, टैलेंट से भी पीपल आर गोइंग देयर, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलूंगा, बहुत से टैलेंटेड लोगों को मैं जानते हूँ। यस ऑफ कोर्स, आप अगर टैलेंटेड लोग भी मैंने देखा है, मैं जानते हूँ, वो अपना टैलेंट से आज एक बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं। बट यस, जो पीपल जिनको ओवरनाइट सक्सेस चाहिए वो इस चीज को बहुत पुश करते हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और वन नाइट के लिए करते भी है, लड़का भी करते हैं, लड़की भी करते हैं। ये मैं आपको क्लियर कर सकती हूँ। अच्छा, बहुत सारी ऑडियंस के सामने ना ये कंडीशंस आ जाती हैं वन नाइट स्टैंड वाली। शरण, यू हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क विद इंटरनेशनल मैगजीन्स, इंटरनेशनल ब्रांड्स, सो कभी आपने फेस किया है ये सब लाइफ में कि किसी ने अप्रोच किया हो, ऑफर किया हो, और आपने उस चीज को कैसे गुड वे में डील किया? यस ऑफ कोर्स, मेरा देयर इज अ वेरी फेमस डायरेक्टर इंडस्ट्री राइट नाउ, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका मूवी था, दैट मूवी विद मनोज वाजपेयी, और उस मूवी में मेरा एक कैरेक्टर लीड था। ओके, यस, एंड देयर इज संजय मिश्रा जी आल्सो देयर। संजय मिश्रा जी, सो आई वाज अ टीनेजर एंड देन दैट प्रोड्यूसर ऑफ दैट मूवी he offered me that कि आप मेरे साथ अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो मैं आपको बैक टू बैक काफी मूवीज में कर रहा हूँ। और उसके लिए तो बट माय थिंग इज दैट जो मेरा पहले आंसर था वो आज भी है, एंड आई रियली रियली प्रीटी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। आपको सक्सेस या जो भी आपका स्ट्रेंथ है लेट होता है, टाइम लगता है, लेकिन मिलता है। यस, एंड आपको ये नहीं सोचना चाहिए ओ माय गॉड इस पर्सन ने रिजेक्ट किया, दोबारा नहीं। आई ऑल्सो फेस्ड इट एंड टुडे दैट पर्सन, गॉड ब्लेस एवरीबॉडी, ही इज नॉनवेयर, but I learned from Manoj Vajpayee ji when I was working. He taught me one thing,
दैट शरॉन जो इंडस्ट्री है वो इन चीजों से ही है। Oh, इसमें आपको बहुत सारा अप्स एंड डाउन है okay. और आपको निकलना है एक वॉरियर की जैसे, आपको वॉरियर नहीं होना है। एंड आई फाउंड दिस इज वन ऑफ द वेरी ग्रेट एडवाइस बाय वन ऑफ द वेरी लेजेंडरी एक्टर। आज की डेट में आप देखो मनोज वाजपेयी जी इज वन ऑफ द Legend. फिनोमिनल। Exactly. Yes, I love him. I adore him. He's a fantastic actor and he's a very humble and grounded person. So उनका जो वो मेरे को एडवाइस मिला, मैं बहुत डिसहार्टेड था बिकॉज जो मैंने मूवी में रोल किया था वो मेरा मूवी का रोल बहुत शॉर्ट कर दिया। मेरा उसमें सीन विजय राज जी के साथ है मूवी में और वो सीन मेरा 10 मिनट्स का है। बट उन्होंने उस मूवी का जो मेरा सीन था संजय जी के साथ मनोज वाजपेयी बहुत छोटा छोटा कर दिया बिकॉज दैट पर्सन हैव अ स्पेशल रिवेंज। उसने मुझे थ्रेट भी किया कि मैं आपको आगे काम नहीं करने दूंगा, ये वो ऐसे करके। मेरे मन में तो वैसे आया थप्पड़ लगा दूं बट मैंने सोचा बट आई बिलीव दैट barking dog seldom bite. Yes, barking dog seldom bite and hardly matters to my life. And today I believe कि आप अपने आप पे पूरा बिलीव करते हो, आप अपने पे पूरा फोकस करते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉसिबल है। बिकॉज इम्पॉसिबल वर्ड भी आई एम पॉसिबल से बना है। अच्छा, बीइंग अ मॉडल यू हैव टू ड्रेस जो भी आपको डिजाइनर दे, कुछ भी हो, और कभी ऐसा लगा कि लोग आप पे कमेंट कर रहे हैं या ऐसा कुछ या कुछ भी पहन Today रहे हो also I'm facing that. और उनका एक गलत नजरिया वो देखने का? बिल्कुल है, अभी भी है। आप हमारा इंडस्ट्री में आप देखो, आप जितना मॉडल्स लोग रैंप पे होते हैं, एक्ट्रेस लोग होते हैं, अब आप फिर बोलेंगे मैं मेल ऑडियंस को या मेल लोगों को टारगेट कर रही हूँ। नहीं, टारगेट नहीं कर रहे हो, बट वो होता है। आप पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल अ वुमेन वेयरिंग अ बिकिनी 2 piece, the length of the 5 fingers are not same ना? या ऑफ कोर्स। सो आप देखो एक लेडी अगर एक 2 piece बिकिनी पहनते हैं तो पीपल मेंस ऑब्जर्वेशन वो 90% न्यूड बॉडी को छोड़कर वो 2 piece पे दैट 2 कवर्ड पार्ट पे ज्यादा उनका ध्यान रहता है। सो दैट इज वन ऑफ द फैक्टर। एंड यस, अभी भी मैं कमेंट को डील करती हूँ, बट आई बिलीव वन थिंग, साइलेंस इज अ पावर। You should ignore and focus on your journey. Okay, ये जो अभी आपने बोला ना कि सब इग्नोर करके उस पे फोकस करते हैं। Yeah. हमारे बीच में ना एक इन्फ्लुएंसर है उर्फी जावेद, बहुत फेमस तो ना वो मतलब बहुत सुर्खियों में है। बहुत अच्छे से बात निकाल रहे हो तो बहुत सुर्खियों में है वो, मतलब तो कुछ उस पे कमेंट देना चाहेंगे यार कि क्या वो ठीक है इंडस्ट्री के लिए? क्या वो जो ड्रेस कर रही है क्या वो उसके लिए ठीक है, या हमारी पब्लिक के जो मतलब जो पब्लिक का रिएक्शन है वो गलत है या लोग गलत हैं उसको लेकर? See, I tell you something, उर्फी गलत नहीं है, या कोई भी लड़की जो अपने आप को एक अलग वे में मार्केट में प्रेजेंट करती है गलत नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट आपको उस लेवल का गाइडेंस नहीं मिला है। जैसा कि मैंने उर्फी का 2-3 इंटरव्यू देखा है, उसमें शी इज सेइंग व्हेन यू सी द स्टार किड्स, एनीवन लाइक यू कैन टॉक अबाउट फॉर एग्जांपल जानवी कपूर, so they are coming from very polished background. Okay, Urfi Javed faced lot of struggle in her life. उसको ये लगा कि I am the person who target every time. I have not effort. अब मेरे पास वो efforts नहीं है, मेरे पास वो scope नहीं है, मेरे पास जहाँ जा रहे रिजेक्शन है, जहाँ जा रहे कास्टिंग काउच है, तो उसको जिस लेवल पे अपना लगा उसने उसको किया है। बट यस, आई बिलीव कि उर्फी से मैं पूरा भी सहमत नहीं हूँ। जरूरी नहीं है कि आप स्किन शो करके ही अपने आप को टारगेटेड या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत सारे अलग अलग लेवल पे भी लेडीज हैं, उनका अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। आप फॉर एग्जांपल आप हमारे जो स्पोर्ट्स लेवल में लेडीज जाती हैं, आप देखो उस लेवल पे भी वो कितने ब्रांड्स को एंडोर्स कर रही है, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड्स में वो है। ऐसा नहीं है, स्किन शो इज नॉट अ वन एंड ओनली द आंसर, ऐसा नहीं है, वो उनका कंसेप्शन है। मैं उर्फी जावेद जी से एग्री भी नहीं हूँ और उनको उनसे एग्री नहीं, बट मैं उनसे एग्री भी नहीं हूँ। जब हम फैशन इंडस्ट्री में आते हैं तो एक स्टेयर्स होते हैं लाइफ के। हमने ये किया, फिर हम स्टेट लेवल पे गए, फिर हम नेशनल लेवल पे गए, फिर इंटरनेशनल। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा कि एक टाइम पे आके किसी ने ब्लैकमेल किया या आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, या देयर इज अ लॉट ऑफ पॉलिटिक्स, धोखे दिए? यस, मेरे को काफी
थ्रेटेड भी आया और मैं धोखा भी मिला. आई गेट बिट्रेटेड. एंड हाउ यू गोना डील उस सबके साथ? फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मैं आपसे पहले का बात करूं तो उस टाइम पे देयर वाज नॉट एनी स्कोप फॉर मी दैट आई एम गोइंग टू फाइट फॉर माय राइट्स. नहीं था. मुझे एनी हाउ ये छोड़ के कि दिस इज ऑन माय डेस्टिनी और छोड़ के मेरे को अब रहा. लेकिन अगर आप आज का टाइम पे बात करेंगे तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड. आई कैन डील दैट थिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे. एनी इमोशनल ब्रेकडाउन इन योर लाइफ जिसमें आप बिल्कुल टूट गए हो? मेरा रहा, बहुत रहा. आई फील Okay. के वैसे आई एम वेरी कनेक्टेड टू माय मदर, माय फैमिली. आई एम अ Okay. होमली पर्सन. मेरी मॉम के साथ कोरोना के बाद उनको एक था, जस्ट हर ड्यू टू हर हेल्थ इट वाज वेरी बैड शेप. तो मेरे लिए बहुत टफ था बिकॉज आई एम अ मैन ऑफ माय फैमिली. Okay. So my mother and I have a four sibling. We are four siblings. I'm the eldest one. So मेरे को मॉम को भी देखना है और अपना फैमिली भी है. And I want my mother should be strong emotionally and physically too. So for me as being a elder daughter, मेरा पहला प्रेफरेंस उनकी तरफ था. और उसका वजह से मेरा काफ़ी वर्क में भी बहुत इफेक्ट पड़ा बिकॉज आई एम गिविंग माई 4 to 5 months टू माई मदर ओनली एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू डीलिंग विद दैट बिकॉज आई डोंट हैव एनी सपोर्टिव हैंड. तो वो बहुत चैलेंजेस होता You are है. the elder one in your यस, आई एम द एल्डेस्ट पर्सन इन माई फैमिली. मैं सबसे Okay. बड़ा हूँ. So फिर फर्दर आपने क्या किया, कैसे उसको ठीक किया, कैसे ओवरकम हुआ उस सब चीजों से? आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट गॉड ऑलवेज मे माई स्ट्रेंथ एंड वो मेरे साथ रहा है. और मेरे कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने मेरा इस डार्क टाइम पे मेरा साथ नहीं छोड़ा. बहुत अच्छे से मेरे को डील करने में मदद किया एंड आई एम वेरी थैंकफुल. आप बहुत ब्लेस होते हो अगर आपको एक लाइफ में पॉजिटिव फ्रेंड्स और पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है. तो ये बहुत ब्लेसिंग है गॉड का. अच्छा, जब लाइफ में ऐसा टाइम आता है ना तो हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत फेक पर्सनैलिटीज आती हैं, बहुत फेक पीपल आते हैं, आई एम विद यू, बट वो तुम्हारे साथ नहीं है. वो सिर्फ दिखा रहे हैं तुमको शायद तुम्हारे नाम की वजह से. शायद तुमने कभी ना कभी कुछ ऐसा काम किया हो या तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि ये कभी मेरे काम आ सकता है और वो तुम्हें एक झूठा सहारा देते हैं. तो क्या आपने ऐसे लोगों को पहचाना है? क्योंकि बीइंग एन आर्टिस्ट उसको बहुत सारे फेस डेली देखता है वो, और बहुत सारे लोगों को पहचानने की आदत हो जाती है उसको. यस, मैंने मेरा लाइफ में बहुत फ्रेंड्स मैंने लूज भी किया. मेरा काफ़ी मेल फ्रेंड था और बट प्रॉब्लम ये था कि दे वांट टू बी फ्रेंड विद बेनिफिट्स. ओह, तो वो मेरा, आपको क्या होता है ना, अगर जब तक एक लड़की शी इज अ इंडिपेंडेंट एंड शी इज अ स्ट्रेंथ, शी इज अ स्ट्रांग वुमन, so the people love them, right? But the time she needs a shoulder or something, so your own close friend, they expect something from you. तो मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग एक एनवायरनमेंट था कि एज बीइंग यू आर माय, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड हो के आप मेरे से ऐसा कंडीशन कैसे चाह सकते हैं कि यस, सेक्स डिजायर. yes, of course. And that's absolutely not for me. I am not the person. I never mix relationship. I never mix my तो relationship. कैसे Not डील at all. किया आपने उन ऐसे लोगों के साथ? I believe one thing कि God always give you indication. अगर आपको ऐसा कहीं से भी hint मिलता है तो rather you have to bend down your knees. आपको अपना ट्रैक चेंज कर देना चाहिए. एंड मैंने बहुत अपने पे कभी भी अपना बिलीव अपने पे नहीं छोड़ा है. मैंने अपने पे बहुत बिलीव किया है. आई बिलीव माई सेल्फ अ लॉट एंड टुडे डेट ऑल्सो आई बिलीव नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस आई फेस्ड इन माई लाइफ, बट मैं अपने पे कभी भी भरोसा नहीं छोड़ूंगी. सो शेरॉन, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे कोई भी डिजाइनर है और आप रैंप पे हो, वो आपको कोई भी आउटफिट दे, कुछ भी दे, आपको पहनना ही पड़ेगा, ठीक है? और आपने वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत भी की है. सो काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो शॉर्ट ड्रेस पहन के ओवरनाइट फेम ले रहे हैं, या बहुत सारी चीजें हैं जिन पे ऑडियंस लगी पड़ी है रील्स को स्क्रॉल करने में कि अरे वाह ये, और मिलियंस व्यूज जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके माइंड में आती है, अरे यार हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे वहां पर? वेल, मैं आपको जैसे पहले बताया, मैं शॉर्ट टर्म सक्सेस या इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हूँ. उससे मुझे नहीं फर्क पड़ता उनकी कितने मिलियन व्यू आता है या क्या है आ रहा है. मेरे लिए मैटर ये करता है, आई एम अर्निंग अ क्वालिटी ऑडियंस. आई बिलीव जो ऑडियंस है और जो मेरे को एक्चुअली लाइक एंड सपोर्ट करते हैं, दे आर वेरी जेन्युइन.
अगर आप उनके मिलियन लाइक्स का बजाय आप उनका कमेंट्स पे जाएंगे, आप उनका नीचे का जो कमेंट आता है आप पढ़िए, मैं आपको अभी भी आपको चैलेंज कर सकती हूँ, 10% भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा आपको। 99% आपको ऐसा मिलेगा कि आप पब्लिक भी रिवील नहीं कर सकते हो उसको। तो लाइक्स पे हमको नहीं जाना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट हाउ यू राइज अप, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू मेड योर जर्नी इन अ पॉजिटिव वे। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक बहुत बड़ा बात करने वाले हूँ, जिसके लिए मैं पहले ही बोल रही हूँ, मैं पॉइंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं सपोर्ट भी नहीं कर रही हूँ। जैसे कि अगर दिल्ली में आपने देखा है, वड़ा पाव लड़की था, जो भी लेडी है, मैं नाम नहीं जानता हूँ, उनका मैंने रील देखा। पहले वो पब्लिक में जाके अपना बहुत परेशानी, डिप्रेशन, टेंशन में खाना बना रहे हैं, और फिर सारा यूट्यूबर लोगों को बुलाते हैं 545। आप उनका प्लीज देखो, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप उनका जाके उनका वीडियो पे देखो, वो लगा के, माइक लगा के 4-5 वड़ा पाव बना रहे हैं। दैट तो अनहाइजीन लेवल, ठीक है। उसके बाद वो पब्लिक में रो रहे हैं, जाने दो जाने दो। अब आप आपने एल्बम भी निकाला है, आपने अपना बिग बॉस OTT, तो उससे क्या लगता है? उससे ये लगता है कि जो भी आप ये कर रहे हो, मैं नहीं बोल रही हूँ, अगेन आई एम टेलिंग यू, अंडरलाइन दैट, मैं नहीं बोल रही हूँ, ऑडियंस बोलती है। आप प्लीज उन लेडी का जो चैनल है उस पर आप जाके कॉमेंट पढ़ो, व्यूज देखो, लाइक देखो अलग है, कॉमेंट पढ़ो, वो आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। ओवरनाइट सक्सेस नहीं होता है। बहुत लोग हैं, आज भी आप भी ऐसा होगा कोई जॉइंट जहाँ पे आप जाके अभी भी खाना खा रहे होंगे या खाते होंगे, या मुझे नहीं पता आपने वड़ा पाव लड़की का वड़ा पाव खाया नहीं खाया, बट आप ऐसा भी होगा जेन्युइन पॉइंट, आप जाके फूड जॉइंट पे खाते होंगे और आज भी आप पसंद कर रहे हैं। वो किसी कंट्रोवर्सी या यूट्यूबर से नहीं आए हैं, दे आर डूइंग जेन्युइनली, उनका टेस्ट है, उन्होंने क्वालिटी मेंटेन किया है, उनका स्ट्रगल है, इतना पुराना टाइम से दे आर मेकिंग दैट, उन्होंने अपना अर्न किया है, पब्लिक ने ट्रस्ट किया है, तभी तो है ना यहाँ पे आपके सामने क्या बात है। ऐसा तो नहीं है कि ओवरनाइट उन्होंने भी ऐसा कंट्रोवर्सी करके बन गए हैं। तो मैं इस चीज का बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता कितना लाइक आ रहा है, कुछ आ रहा है। आई बिलीव माई वर्क इज अ क्वालिटी एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई एम गेटिंग ऑल पॉजिटिव एंड very good wishes with my quality audience and I love them and I believe it. अच्छा, जो आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं और उनको आर्टिस्ट बोल सकते हैं या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे फॉलोइंग्स को गेन कर रहे हैं, और उनका सीधा टारगेट होता है फैशन मॉडल या स्लैब्स जो होते हैं जितने भी सारे। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है एक डिफरेंशिएट वर्ड दो लोगों के बीच में कि उनको सब कुछ बहुत शॉर्ट टर्म मिल रहा है? एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं, जैसे कि ये जो हमारा जब से हमारा जो लाइफ है, ये यूट्यूब पे या आप इंस्टाग्राम बोलो, टिकटॉक तो चलो थैंक्स टू मोदी जी वो आउट हो गया। सो आई वाज बिलीविंग दैट जो ये प्लेटफॉर्म है ना, और आपके हैंड में जो फोन है वो बहुत इजी अवेलेबल है। आज आपका फोन, आपका कैमरा आपके पास है, आप किसी का पर्सनल लाइफ में पोक कर सकते हैं। तो मैं भी कल को फॉर एग्जांपल मैं कैमरा उठाते हूँ एंड आई आल्सो स्टार्टेड एंड मेकिंग अ रील्स और वीडियोस और समथिंग लाइक दैट, बट उसको आप वो नहीं कहोगे ये लॉन्ग टर्म है, उसको आप ये नहीं बोलोगे कि आपका एक हैप्पीली जर्नी है। सॉरी टू से अगेन, आप मेरे को फिर आप बोलने वाले हैं, एंड आई एम वेरी सॉरी टू ऑल द व्यूअर्स एंड ऑडियंस आई एम नॉट टारगेटिंग। फॉर एग्जांपल एल्विश यादव, a very big famous name, a very very you can say polished man is coming. I was also liking him a lot and still I liking him, but the time that person, whatever he earned the audience and earned the publicity, एक जो आया उनका इंसिडेंस, उसके बाद क्या हुआ? क्या वो लॉन्ग टर्म है? No. आप शाहरुख खान को देखो, आप आमिर खान को देखो, सलमान खान को देखो, दे आर नॉट अ इन्फ्लुएंसर, दे आर नॉट अ मॉडल, दे आर अ रोल हीरो ऑफ आवर सोसाइटी। जैसे मैंने मनोज वाजपेयी को बोला, दे पीपल कमिंग फ्रॉम द ग्राउंड जीरो टू एज द प्लेस, एंड वो अपना स्ट्रगल, अपना टैलेंट, अपना ऑडियंस को कमा के आगे आए हैं। वो किसी का कैमरा या वो व्यू यार ये सबसे नहीं आए हैं, उन्होंने जेन्युइन पब्लिक को अर्न किया है। हम टिकट लेके उनका मूवी देखने को जाते हैं, वी आर अ डाई हार्ट फैन ऑफ देम। मैं किसी इन्फ्लुएंसर को भी डिग्रेड नहीं कर रही हूँ, वो उनका है,
बट मेरा नजर में जो एक्चुअली आप आर्टिस्ट या है। काम का बात करेंगे तो मैं उनको बोलता हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको लगता है वहां तक पहुंचने के लिए बहुत सारे एक आर्टिस्ट के अंदर डार्क सीक्रेट्स बह जाते हैं? Yes. सो यू हैव एनी डार्क सीक्रेट इंडस्ट्री के लिए कि यहाँ तक पहुंचने के लिए, कि आपने इतनी सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ काम किया है, और कुछ ऐसा डार्क सीक्रेट जो आप रिवील करना चाहते हैं, या कुछ भरा पड़ा हो आपके अंदर कि यार बस ये सहा नहीं जा रहा मुझसे अब? एक्चुअली आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग अबाउट दैट, हमारा जो ऑडियंस है वो देखना भी चाहते हैं कि मॉडल अ गर्ल शुड बी वेरी कम इन अ सेक्सी वे। नॉट एवरीवन, some people I can say okay 60% audience wants to see a girls, कि उनको देखना है कि ये लड़की लोग कितना सेक्सी है क्या है, बट उसके बाद वो क्वेश्चनिंग भी करते हैं। मैंने अपना टाइम में, जब स्टार्टिंग टाइम में आई डन अ शूट फॉर द प्लेबॉय मैगजीन, एंड उसके लिए नॉट दैट पर्टिकुलर दैट थिंग, इट वाज अ अंडरगारमेंट शूट आई डिड, बट उसके बाद मेरे को फॉरेन से ला सिंजा ब्रांड मिला इंटरनेशनल। देन आई बिलीव वन थिंग, कहीं ना कहीं जो हमारा मार्केट है वो सिर्फ आपको फिर उससे देखता है कि हाँ शी इज वेरी कंफर्टेबल इन अ लॉन्जरी और शी कैन कंफर्टेबल टू द स्विम वेयर और समथिंग लाइक दैट। वो एक मेरा वर्क है, वो नहीं है कि मैं उस चीज को कर रही हूँ, मुझे वर्क दिया है, मुझे प्रमोट, या मुझे उस चीज से मतलब नहीं है, दैट इज बिहाइंड थिंग। मैं उस ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ। और अब जब मेरे को बहुत दुख होता है जब मैं अपना कमेंट पढ़ता हूँ फोटो का, और उसमें जो इस तरह का बात है, आप लोग क्यों नहीं देखते हैं कि वो उसने वर्क किया है ब्रांड के लिए। आप उसमें मेरे को एक गैंग बना लेते हैं, फीमेल होए या मेल होए, वो उस चीज को वो करते हैं गैंगिंग, बट आप देखना भी चाहते हैं। अगर आप लोगों को इतना प्रॉब्लम है तो मेरा क्वेश्चन है, व्हाई यू गाइज ऑन सोशल मीडिया? आप लोग अपना डिलीट कर दो इंस्टाग्राम, आप लोग डिलीट कर दो यूट्यूब, अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है। फिर आप पॉइंट करेंगे हमारा इंडिया का कल्चर खराब कर रहे हैं। अरे इंडिया का कल्चर कैसे खराब हो रहा है? आप फॉलो करना बंद करो। आप पहले मेरे को बताओ, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया प्लेटफॉर्म में लॉन्जरी का या स्विमवेयर का राउंड नहीं होता है? ऐसा कौन सा इंडस्ट्री का आपका एक्ट्रेस है इस टाइम जो स्विमवेयर नहीं पहनता है? दीपिका पादुकोण जी है, इतना बड़ा, शी इज अ वेरी बिग एक्ट्रेस, शी इज अ फिनोमिनल, शी इज अ लेजेंड, और उन्होंने ऋतिक रोशन जी के साथ पहना है ना, सबने देखा है, पसंद भी किया है। Even रणवीर सिंह have their own brand bold. Yes, सबको मैं वो तभी मैं आपको बोल रही हूँ, वो लोग स्ट्रगल करके आए हैं। आप किसी का कोई भी पोस्ट या कोई भी वर्क देखे आप कमेंट नहीं कर सकते कि आपके पास वो फ्रीडम है लिखने का। अगर आपको इंटरनेट या कोई यूट्यूब प्लेटफॉर्म या कुछ भी आपको जो भी मिला है, फेसबुक, इट इज नॉट योर राइट टू राइट एनीथिंग अबाउट एनीवन विदाउट नोइंग द बिहाइंड स्टोरी। दैट इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। एंड आपको देखना भी है, आपको बोलना भी है, आपको जज भी करना है। यस यस, सो इट इज लाइक दैट, वी आर वेरी सेफ जोन। अगर आपके अंदर इतना गट्स है तो आप भी करके दिखाओ। आई एम गिविंग यू चैलेंज नाउ। द गाय हु मेकिंग, और सबसे ज्यादा मेरे को हेट है, आई एम सॉरी, आई एम गोइंग टू टेल इट, आप सोच रहे हैं मैं थोड़ा, मेरे को सबसे ज्यादा तो हेट होता है ना जो लड़का लोग सोशल साइट पे अपना फेक आईडी बना के नेम करके लड़की लोग को और लड़की को, लेडीज को कमेंट करता है गंदा गंदा। आपके अंदर गट्स है तो अपना फेस दिखा के करो ना यार। आप कैमरा के पीछे छुप के दूसरा अकाउंट से क्यों कर रहे हो ये सब? अगर आप अपने आप को बी अ मैन, यू आर सेइंग आई एम अ मैन, आई एम प्राउड ऑफ इट, सो ब्लडी यू शुड कम एंड से, पुट योर ओन पिक्चर एंड देन यू कैन फेस मी एंड आई कैन स्मैश यू, देन I can smash you, and that's my challenge to all kind of coward gang. That is my thing, and I don't give a shit about it. जो उनको सोचना है सोचता रहेगा। मैं अपना लाइफ अपना तरीके से जीता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं जब ऐसे कमेंट आते हैं, और ऐसी पब्लिक उन पे कमेंटों की बौछार करती है ना, तो कहीं ना कहीं इंसान टूट जाता है। Yes. तो उन लोगों को कैसे डील किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू यू? आई बिलीव वन थिंग, कुछ टाइम पहले मैंने जया बच्चन जी का अपना जो ग्रैंड डॉटर के साथ वो एक इंटरव्यू कर रहे थे, श्वेता नंदा जी। तो उनका मुझे बड़ा अच्छा लगा वो आंसर जया बच्चन जी का, कि ये जो आजकल का लोग है जो मीम बनाता है और ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये लोग कावर्ड है, डरपोक है, इनको सुनना नहीं चाहिए, इनको आप इग्नोर करो, आगे बढ़ो, अपना फोकस करो अपना लाइफ पे। हिम्मत है, जया बच्चन जी ने बोला ना, हिम्मत है तो मेरे सामने आओ, बोल के दिखाओ,
तब तो नहीं है ना, दे आर द कावर्ड पीपल। और जो डरपोक लोग ही ऐसा काम करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं। बट हेटर्स भी लाइफ में चाहिए, हेटर्स ओनली मेक यू फेमस, तो हेटर भी चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ जो भी मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं, बट टुडे ऑनवर्ड्स आई एम एंड आई एम वेरी हैप्पी माई जर्नी। एंड मैं ऐसे लोगों से कभी भी डिमोटिवेट नहीं होऊंगा। और जो लोग होता है मैं उनको भी यही बोलूंगी कि प्लीज आप फोकस करिए, बिलीव करिए, आगे बढ़ो। ज्यादा ऐसा लोगों का बात सुनने का जरूरत नहीं है। आप So, आपकी लाइफ में कभी ऐसे इंसिडेंट हुए? यस हुआ है, बहुत मेरे को डिमोटिवेट करने का कोशिश किया है, बहुत पॉलिटिक्स किया है। और जो शूट में किया था एक बारी, वो शूट से डिलीट कर दिया ओह, बिकॉज ऑफ द मेल मॉडल डिमांड। बिकॉज द मेल मॉडल वांट्स टू मी दैट आई शुड मेक हिम इन अ कंफर्टेबल जोन, व्हिच आई एम एब्सोल्युटली डिसएग्री। एंड मुझे को उस कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मेरे को ही उन्होंने शूट को डिलीट कर दिया। यस, सो दिस इज वेरी वेरी समटाइम वेरी हार्ट ब्रेकिंग। सो लाइफ में ना ऐसे इंसिडेंट आते रहते हैं जी, लोग टूटते हैं, पर कभी ना कभी एक इंसिडेंट आता है कि आप जिससे प्यार करते हैं उसने आपको तोड़ा हो, लाइक ब्रेकअप या कुछ इमोशनल स्टोरी या कोई कुछ फ्रेंड जिनसे आप इमोशनली कनेक्ट हो। तो कभी लाइफ में ऐसा हुआ है आपके साथ? Yes. या आपको किसी ने तोड़ा हो, वहां जाके आपकी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई हो, फिर आपने कैसे कमबैक किया उस पर? I believe there are always any accident or incident happen in a life. आपको लाइफ में कोई भी पर्सन या कुछ भी होएगा, वो आपको लेसन देने को आता है, अच्छा है बुरा। Yes, I had a very major background. Everyone comes from for giving Yes. you a lesson. So मेरे को अपना लाइफ में एक लेसन मिला। मेरा भी ब्रेकअप होया 2017. I connect with one guy. Okay. And I was settle my mind to get married. Okay. So But- now you are single or committed? I'm single as dollar. So yes, I am single, and if I get a good person and any decent, sensitive, nice guy, what ordinary girls wanted, to definitely I'm open for the relationship. But I believe उसके बाद मेरा 2017 में हमारा रिलेशन हुआ, we connect, and 2019 में it was a breakup. Why? Because of, मैं ज़्यादा नहीं बोलेंगे उनके बारे में, बट मुझे एक चीज़ बहुत बुरा लगा। He accept me as being I'm doing modeling. He accept me as a model. But जो मेरे लिए disheartened था, when he is going to introduce me his mother, he was telling me that before you enter my house, you tell my mother that you are a fashion designer. और बहुत सारा promises हुआ था मेरे को कि नहीं, मैं आपको support करेंगे, आपकी जर्नी में आपका साथ है। After my relationship when going on, वो मेरे को कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि that person start to pushing me back. और मुझे बहुत बहुत जगह पे वो मेरे को डाउनग्रेड करने लगे। एंड द हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी व्हेन ही स्लैप्ड मी। और वो दिन मेरा लाइफ का उसके साथ नहीं था। मतलब आप बहुत ज्यादा टूट गए होगे अपनी लाइफ में उस फेज पे आके जहाँ आपको मारा गया। तो क्या लगता है कैसे आपने उससे डील किया? कहाँ उसको जज किया आपने कि यार अब ये मेरे लिए ठीक नहीं? That's why I told you in the beginning on that time कि it is a man ruler society. And secondly, that time आपने मेरे से पूछा, वो मेरे को जब थप्पड़ मारा, yes, it was very shocking for me. And मेरे को 5 minutes ऐसा लगा जैसे I am blank. And I believe that कि एक बुरा सपना है। I am not with the right person. And the heartbreaking for me कि मैं how I'm going to face my mother now, because मैंने अपनी मामा से उनको एक बहुत polished way में introduce किया। We were about to get married. I telling to my friends, I telling to my relatives. I was open everywhere with him. He was in my every event, every party, every time he was like me, like my shadow. He was with me. जब वो मेरे साथ वो incidents हुआ, I don't believe, मेरे को ऐसा लगा जैसे I feel मैंने अपने आप को फिर गलत सोचा कि this is my mistake, I'm with that person, I wasted my time, because मैंने माइंड इतना भी सेट कर लिया था कि मैं मैरिज के बाद मॉडलिंग नहीं करूँगा, because of his happiness. But I believe one thing, every breakup is a wake up. So I'm thankful to God, I'm thankful to universe कि वो आप एक अच्छा आपको देते हैं। और उसके बाद मेरा जर्नी काफ़ी बेटर वे में आया। But yes, 1 year for me is
very tough. And I listened, I मेरे को बहुत मजाक बना. I'm पर walking कहीं at ना my back. कहीं हर एक टूटा तारा आपकी एक ख्वाहिश पूरी करता है. Yes, आप कह सकते हैं. तो yes, God is really kind to me and I'm very happy to God, and my mother, my family supported me very well. और जो भी मेरे को उनसे भी रिग्रेट नहीं है, जो मेरा फ्रेंड्स ने मेरे बैक पे मेरा मजाक बनाया, मेरा रिलेटिव ने बनाया मेरा मैरिज को लेके, जो भी है, आई बिलीव जब होना होगा तो राइट टाइम पे होता है. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड. थैंक गॉड नहीं हुआ, वो पर्सन मेरे लिए राइट नहीं था. सो कहीं ना कहीं आपके माइंड में आया कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरी तरह जो ये सब कुछ सह रहे हैं, और वो क्यों सहें? तो कहीं ना कहीं आपने स्टेप लिया इंडस्ट्री में कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं या कुछ सिखाऊं लोगों को कि कहीं ना कहीं वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए उनको कोई रोक रहा है. मे बी कोई रिलेशनशिप हो या कुछ फैमिली कंडीशंस हो या कुछ टर्म्स हो, कल्चर टर्म्स हो. एक्चुअली द प्रॉब्लम इज दैट कि मैंने जैसे डील किया, मैंने उस चीज को बिल्कुल ही नैग आउट किया कि भाई मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, माय डिसीजन इज दैट. बट यस, इट्स ट्रू, अभी भी हमारे सोसाइटी में ऐसा लेडीज लोग, लड़की लोग हैं जो बहुत सहते हैं. और ये चीज मेरे को बड़ा स्ट्राइक करती है कि क्यों, व्हाई, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई यू आर, यू नो, आप उस चीज को इतना क्यों कर रहे हो? अगर आप किसी का झेलते हो, जैसे किसी का गलत बिहेवियर या कोई भी आप झेल रहे हो, आप बड़ा उस चीज को आप बढ़ा रहे हो ना. पर लिसन, आप भी एक रिलेशनशिप में थे जी, जो कहीं ना कहीं आपको फेक रिप्रेजेंट कर रहा था कि जी. आप जो हो वो नहीं, ठीक है, स्टिल आप उसका साथ दे रहे थे, और आप अभी बोल रहे हो कि इस सब पे कैसे स्टॉप कर सकते हैं. तो आप खुद पे वो चीज क्यों नहीं अप्लाई कर पाए? क्या रीजंस है? मे बी हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में उनके लिए भी ये चीजें डिफिकल्ट हो. बिल्कुल है. वेरी राइट यू आर, एंड आई एग्री विद दैट. जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं. मैंने भी बहुत अपना रिलेशनशिप को बहुत टाइम दिया कि हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन एट दैट मोमेंट. बट मुझे लगा वो मेरा जो डिसीजन था वो उसको मेरा वीकनेस लग रहा था. वो आपने हाँ, अपने रिलेशनशिप में 100% देने की जी. कोशिश की, बट वो सुधरा नहीं इस चीज. नहीं सुधरा, वो मेरा उसको वीकनेस ले रहा था. एंड समटाइम क्या होता है ना, पानी ऊपर चला जाता है तो आप उस चीज से आउट हो जाते हो. तो मैंने उस दिन वो कर दिया, बिकॉज आई वॉज थिंकिंग चलो, बिकॉज एवरी टाइम ही वॉज फाइटिंग विद मी एंड मॉर्निंग में सॉरी था, तो मैं सोचते थे चलो कोई नहीं, आई विल गिव टाइम. बट आई बिलीव नाउ इट्स इनफ. Whenever a relationship is coming either in a sexual abuse or physical abuse or a mentally abuse, it is not good for you. It is an indication from a God that you have to leave that point. आप उसे छोड़ दीजिए, मत रहिए, because वो अब आपके लिए आगे एक बहुत डेंजर हो सकता है. आप सेफ नहीं हो. आपकी ख्वाहिशें रोक सकता है, 100%. आपकी कोशिशें रोक सकता है, Yes. आपको आगे बढ़ने से रोक सकता बिल्कुल, it's true. है. सो शेरोन, बहुत सारी बातें, बहुत अच्छी वाइब है आपके साथ बात करके. एक रैपिड फायर स्टार्ट करते हैं ताकि हम आपको और अच्छे से जान पाए. जी So जरूर. let's start. Being a fashion model, best when you want to work again and again and again. Okay, so there is not one. There are three in my top list. One is of course Cartier, Okay, and then Bulgari, and Balenciaga. sounds good. Balenciaga के तो मॉडल वैसे क्रेजी होते हैं. 100%. I love it. उनका कॉन्सेप्ट ही क्रेजी है. Exactly, and in this time, I like the collection they are coming up. It's just phenomenal. बहुत सारे लोगों के कमेंट थे सारी चीज की कि आप बहुत टाइम से दिल्ली में हो. सो यू आर वर्किंग विद समवन इन दिल्ली, कोई एजेंसी के साथ या कुछ भी ऐसा? Well, कोई एजेंसी पर्टिकुलर नहीं है specifically, but I believe yes, I am working. There is you can say he is a friend, he is a mentor, and he's a great soul. I'm not going to offend someone, and I believe that the viewers and my friends, my buddy are watching, they not get miffed. But yes, I'll pick one name, that is Raj Chahar. And recently we done a very good campaign, and there is some more in pipeline. Like for example, I don't want to be, just shout out right now, but it will become very fast. And the previous campaign which I done, it was so amazing. So I believe in Delhi,
he's a buddy to me and my very good, you can say a friend and a mentor. Sometime he can correct and he organizing. So I'll just take a name, Mr. Raj Chahar. So Racha is the only name जिसकी वजह से आप दिल्ली में अभी भी वर्क कर रहे हो ऐसा Yes, of course. And not just me, not just me. What I like about it, he is the person who making to raw people and put them in a very great platform. And what I like about it, that he treats everybody very equal. Working with him, it's not like that you're giving that somebody is giving a very special treatment or something, because we all are friends, we all are buddy. And the way he treat every model in his group, it's just good, it's commendable. So I believe that he's doing really good. So last question करते हैं कि आपके दिमाग में आपकी कामयाबी कहाँ तक है? Okay, हाँ, मतलब किसी से आप कंपेयर कर सकते हो, किसी को कॉम्पिटिटर समझ सकते हो? Gigi Hadid. Okay. I love her. She is phenomenal. She is a just spectacular model. She's a brand ambassador of Maybelline, and she's a Victoria's Secret, and she is one of the very legendary model. And I take her as my mentor. But yes, I believe if universe and God is with me in a positive way. So when I get opportunity in New York City, so definitely I take as my competitor to Gigi Hadid. Yeah. शोन, इस पॉडकास्ट को खत्म होने से पहले एक छोटा सा मोरल दे सकते हो पब्लिक के लिए, ऑडियंस के लिए, कि क्या वो अपनी लाइफ में चेंजेस लाए सक्सेसफुल मॉडल बनने के लिए, फैशन इंडस्ट्री में इन करने, मतलब फैशन इंडस्ट्री में इन होना है तो उसके लिए क्या चेंजेस हो उनके अंदर, कैसे ग्रूम करें खुद को? I am not saying much thing, but I believe for all the people who are working currently and who already done a work or who are coming up, the first thing is that take whatever you done, just आप उसको अपने mind पे मत चढ़ने दो. You know, the success should not hit in your mind. Always keep your hands and legs on ground. Be humble, be generous. No matter you are how much senior, but आपको अपने juniors और अपने colleagues सबसे बहुत polite रहना चाहिए. Have courage, be kind. आपको सीखना चाहिए. Learning never over. Be a good learner. Have to be good patience and believe in yourself. आप कभी नेगेटिव कोई कमेंट या एनीथिंग सुन के आप डिमोटिवेट मत होइए. आप उसको, हाँ, आप उसको लीजिए एज अ, एवरीबडी हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव, अपना एडवाइस ओपिनियन है, उसको लीजिए, बट यू शुड थिंक ओवर इट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, नेवर इग्नोर योर फैमिली. फैमिली इज द प्लेस वेर यू आर अनकम्फर्ट शेल. आप कोई भी आपकी लाइफ में देयर इज अ वन पर्सन, इधर योर बडी और मेंटर व्हाटएवर, आप उसको रखो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. होना चाहिए. आप काम करो, सक्सेस करो, बट जो भी आपको है, आपका जो भी ओवरऑल स्पेस है, यू हैव टू बिलीव, you know, in that matter, and the family is there, and believe in yourself. Don't listen what others are saying, you know, because आप जितनी बातें सुनोगे वो एंड नहीं होता है. जितने मुंह उतनी बातें होती है. आप उसको मत सोचो, आप रिग्रेट मत करो, आप अपने आप को पहले एक्सेप्ट करो, whatever you are, because nobody is perfect in the world, and God create human is one of the very beautiful creature, you know. Humanity is first. So we should help each other. We should give smile, spread positivity. That is all matter. I believe that. It's a great Thank you. message. और बहुत अच्छा लगा आज का पॉडकास्ट करके. बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब आई. Thank you very much. ऑडियंस को भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा. Thank you. चाहे वो फैशन इंडस्ट्री का हो, चाहे वो रियल लाइफ का हो, चाहे फैमिली से रिलेट हो. Thank you So thank you so much. We are blessed. Thank you. I love it. Even I enjoyed it. Love you all. Bye.